मित्र, क्या तुम्हें कभी आश्चर्य नहीं होता कि ये जानते हुए भी कि वो विष है, तुम प्याला होठों से लगा लेते हो? शास्त्र कहते हैं, जो सुख इंद्रियों के संयोग से मिलता है वो आरंभ में तो अमृत जैसा लगता है, किंतु परिणाम में विष बन जाता है। यही आसुरी आनंद है। आज मैं तुम्हें कोई भय दिखाने नहीं आया, आज मैं दर्पण दिखाने आया हूं कि तुम्हारी पवित्र आत्मा इस विष की प्यासी क्यों है। पहला कारण है अहंकार। आसुरी आनंद हमें यह भ्रम देता है कि हम स्वामी हैं, हम कंट्रोलर हैं। जब तुम किसी पर क्रोध करते हो या किसी का अपमान करते हो तो क्षण भर के लिए तुम्हें लगता है कि तुम शक्तिशाली हो। तुम स्वयं को ईश्वर समझने की भूल कर बैठते हो। यह आनंद नहीं है मित्र, ये तुम्हारे अहंकार की भूख है। आत्मा जानती है कि वो ईश्वर का अंश है, परंतु अहंकार स्वयं ईश्वर बनने का नाटक करता है। अब सत्य को थोड़ा गहराई से देखो। तुम इस आनंद को चुनते नहीं हो, तुम्हें तुम्हारी वृत्तियां खींचती हैं। शास्त्रों में 3 द्वारों की बात कही गई है, काम, क्रोध और लोभ। ये केवल भावनाएं नहीं हैं, ये आग है। काम, जब तुम क्षणिक सुख के पीछे भागते हो तो तुम सुख नहीं भोगते, तुम भीतर ही भीतर जल रहे होते हो। क्रोध, जब तुम चिल्लाते हो तो तुम्हें लगता है तुम जीत गए, परंतु सत्य यह है कि उस क्रोध ने तुम्हारे विवेक का नाश कर दिया। लोभ, ये एक ऐसा गड्ढा है जो कभी नहीं भरता। हम इसे आनंद समझते हैं क्योंकि ये हमें बुला देता है कि हम वास्तव में कितने खाली हैं। तीसरा कारण है प्रमाद, लेजीनेस। दैवी आनंद प्रयास मांगता है। सूर्य को उगने में समय लगता है, किंतु अंधकार तो बस दीपक बुझाने से आ जाता है। स्वयं को सुधारने में तपस्या लगती है, इसलिए मन अंधकार में छिपना पसंद करता है। व्यर्थ समय नष्ट करना, अपने कर्तव्यों से भागना, ये सब आत्मा को सुला देता है। ये एक मीठा विष है जो धीरे धीरे चेतना को समाप्त कर देता है। अब प्रश्न ये है, यदि हम ये जानते हैं तो हम सही मार्ग क्यों नहीं चुनते? क्योंकि सात्विक आनंद का स्वभाव इसके विपरीत है। सत्य का मार्ग आरंभ में विष जैसा लगता है। क्षमा मांगना अहंकार के लिए मृत्यु समान है। इंद्रियों को वश में करना कठिन तपस्या है। मौन रहना मन को पीड़ा देता है, इसलिए हम भागते हैं। हम उस विष को पीने से डरते हैं जो हमें पवित्र कर सकता है। हम उस सरल मीठे जहर को चुनते हैं जो हमें धीरे धीरे मार रहा है। ये सब कठिन है, ये तपस्या है। ये उस कड़वी औषधि की तरह है जो जीभ को बुरी लगती है, परंतु भीतर जाकर सारे रोगों को जड़ से मिटा देती है। मनुष्य कड़वाहट से डरता है, इसलिए वह मीठा विष चुन लेता है। हम परिणाम नहीं देखते, हम केवल स्वाद देखते हैं। स्मरण रहे मित्र, अंधकार को लाठी से मारकर नहीं भगाया जा सकता। अंधकार को हटाने के लिए केवल एक दीपक जलाना पड़ता है। तुम्हें अपने आनंद का स्रोत बदलना होगा। जब तक तुम बाहर की वस्तुओं में सुख ढूंढोगे, तुम हमेशा भिखारी रहोगे। जिस दिन तुमने भीतर मुड़कर देखा, जिस दिन तुमने नाम जप और एकांत में रस लेना सीख लिया, उस दिन तुम्हें समझ आएगा कि शोर में केवल उत्तेजना है, परंतु शांति केवल मौन में है। इसका परिणाम अमृत है। ये वो सुख है जो कभी समाप्त नहीं होता। तुम्हें चुनाव करना होगा, अभी का मीठा विष या अनंत का अमृत। यदि तुम आज भी भटकते हो तो चिंता मत करो। जब भी ये क्षणिक सुख तुम्हें पुकारे तो स्वयं को याद दिलाना, मैं शरीर नहीं, मैं अविनाशी आत्मा हूं। क्षण भर के सुख के लिए अपनी अनंत शांति का सौदा मत करना। मेरी ओर देखो, मैं वही आनंद हूं जिसकी तलाश में तुम युगों से भटक रहे हो।